कभी कभी ये रुलाए। जब मैं 5 इयर्स की थी तो तब मेरे भाई गाते थे, तो बस वो मैंने उनको देखकर ही बस मैंने थोड़ा सा गाया था। जब उन्होंने मुझे सुना कि ये इतना अच्छा गा रही, पहले तो मैंने कुछ सीखा था, बस मैं ऐसे थोड़ा सा मैंने गाया। तो जब दिल धड़कने का सब याद आया। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, जनून न्यूज़ नेटवर्क के साथ मैं हूं आपकी होस्ट कुत्सिया हसन। आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूं फ़िज़ा बतूल से, जो कि अपनी जो है इतनी सी उम्र में अपनी नन्ही सी उम्र में इतने बड़े टैलेंट के साथ जो है हमारे पाकिस्तान को जो है वो इतना प्रमोट कर रही हैं और उजागर होकर सामने आई हैं। इनसे करते हैं बातचीत और उनसे पूछते हैं कि इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा टैलेंट इनमें कैसे आया। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? जी मैं भी ठीक हूँ फ़िज़ा। अच्छा, सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि आप में इतनी नन्ही सी उम्र में आप में इतना बड़ा टैलेंट ये कहाँ से आया? जब मैं 5 इयर्स की थी तो तब मेरे भाई गाते थे, तो बस वो मैंने उनको देखकर ही बस मैंने थोड़ा सा गाया था। जब उन्होंने मुझे सुना कि ये इतना अच्छा गा रही, पहले तो मैंने कुछ सीखा था, बस मैं ऐसे थोड़ा सा मैंने गाया। तो जब मेरे भाई ने मुझे सुना कि ये तो फिर अच्छा गाइए, तो फिर वो मुझे एकेडमी लाए सरजा के पास। तो जब फिर सरजा ने मुझे सुना तो फिर उनको भी मेरी वॉइस बहुत अच्छी लगी, तो फिर उन्होंने भाई को कहा कि आप ना उसको एकेडमी लाएँ। तो फिर तब से मैंने एकेडमी ज्वाइन कर ली। ओके, इससे पहले आपको नहीं पता था कि आप में ये टैलेंट है? नहीं, तब जब मैंने अपने भाई को देखा ना, तो पहले वो भी गाते थे घर में, तो फिर जब मैंने उनको देखा तो मैंने बस थोड़ा सा गाया, तो फिर मैं भी गाने लगी। अच्छा, तो आप जब गाती हैं तब तो आप हाथ हिलाती हैं, जब आप बातें करती हैं तब भी आप ऐसी बातें करती हैं? जी, ऐसी बात करती हैं। ओके, अच्छा चलें, हमें ये बताएं कि अभी तक जो जितने भी आपने गाने सिंग किए हैं उसमें से आपका खुद का गाया हुआ आपको कौन सा गाना जो है वो ज़्यादा अच्छा लगता है? आपकी अपनी ही आवाज़ में जो आपको अच्छा लगता हो? मुझे जो मेरी अपनी आवाज़ में सबसे ज़्यादा मुझे गाना अच्छा लगता है वो मेरे पास तुम हो का OST। अच्छा, तो वाह, ये तो बहुत हिट सॉन्ग का नाम आपने ले लिया, तो फिर ये तो आपसे सुनेंगे ज़रूर। सुनाएंगी? जी। चलें ठीक है, सुनाए जी। भूल जाने का हुनर मुझको सिखाती जाओ, जा रहे हो तो सभी नक्श मिटाते जाओ। चलो रस्मंदी सही मुड़ के मुझे देख तो लो, तोड़ते ताल्लुक को निभाते जाओ। कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए। कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए। वक़्त मेरे दिल से उतर जाएगा, वक़्त मेरे दिल से उतर जाएगा। बिछड़ना मुबारक बिछड़ जाएगा। ज़बरदस्त, आप फ्लैशबैक में ले गई हैं। हमें बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे आजकल में ये सॉन्ग भी चल रहा है और ये गाना, ये जो है ड्रामा भी बिल्कुल जो है वो आजकल में लग रहा है, हमें देख रहे हैं हम। इतना आपने जो है वो हमें। अच्छा, और इसके अलावा आप में क्या टैलेंट है या आपकी क्या हॉबीज़ है सिंगिंग के अलावा? सिंगिंग के अलावा मेरी हॉबी ये है
कि मुझे पेट्स पालने का बहुत शौक़ है और मैंने अपने घर में रखे भी हुए हैं, पिजन्स रखे हुए हैं, मैंने पैरट्स रखे हुए हैं। तो मुझे मेरी कोई सिस्टर नहीं ना, तो फिर मैं बोर होती हूँ घर में, तो फिर मैं इनके साथ ही खेलती हूँ। तो ये मेरी हॉबी, और मुझे गार्डनिंग का भी बहुत शौक़ है और डिफरेंट एक्टिविटीज़। अच्छा, चलें वैसे फिर जैसे आप भाई के साथ सिंगिंग का शौक़ जो है वो आप कह रही हैं कि आपने स्टार्ट किया अपना सारा जो करियर है, यही कहेंगे हम कि आपने भाई के साथ स्टार्ट किया, तो भाई के होते हुए सिस्टर की कमी तो महसूस नहीं होती होगी। भाई के साथ कैसी बाउंडिंग है? इनके साथ बहुत अच्छी है कि जब भी मैं इनको कहती हूँ कि चलें आप मुझे ये ला के देते हो, मुझे ला देते हैं। मैं उनको कहती हूँ कि आप मुझे यहाँ पर ले जाएँ, इधर मैंने नहीं जाना, तो मुझे हर जगह ले जाते हैं। अच्छा, कहीं ये तो नहीं कहते चलो पहले बैठ के प्रैक्टिस करो, मुझे ये वाला गाना सुनाओ? नहीं, ऐसे तो नहीं कहते कि फरमाइश पूरी करवानी है तो पहले मेरी फरमाइश पूरी करो, ये गाने की तैयारी करो, ये मुझे सुनाओ? नहीं, ऐसे नहीं कहते। अच्छा, सही। और कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ती हैं आप? मैं 5th क्लास में। ओके। और इसके अलावा आप हमें बताएं कि आप अपनी प्रैक्टिस जो है वो करती हैं, आम रूटीन में आप जारी रखती हैं अपनी प्रैक्टिस सिंगिंग की? जी, जिस तरह पहले लॉकडाउन चल रहा था ना, तो हमारी अकेडमी में क्लासेस नहीं होती थी, तो अब हम स्टार्ट कर दिए। तो पहले फिर मैं घर में ही प्रैक्टिस करती थी खुद ही हारमोनियम ऐप पर, तो फिर मैं। चलें जी, आप हमें ये बताएं आप किसको फॉलो करती हैं? वैसे तो देखा गया है कि आप ज़्यादा एमा बेग के और मैडम नूर जहाँ के गाने गाती हैं, इसके अलावा आपको कौन पसंद है? मुझे इसके अलावा आतिफ़ असलम बहुत मुझे पसंद है, उनकी वॉइस मुझे बहुत अच्छी लगती है। और सर असरार शाह की मुझे वॉइस बहुत अच्छी लगती है। और अभी मेरा उनके साथ एक सॉन्ग भी आ रहा है, एनिमेटेड मूवी है, वो बहुत जल्द रिलीज़ हो जाएगी। चलें जी, ये आज आप न्यूज़ दे रही हैं? नहीं, मैंने पहले भी जितने इंटरव्यूज हुए उनमें मैंने बताया था। ओके, चलें जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो ये कब देखेंगे हम? जब फिल्म रिलीज़ होगी। मतलब कि कोई आइडिया नहीं है अभी आपको? अभी चल रही है इसकी थोड़ी सी कंप्लीट हो गई है, थोड़ी सी रह गई है, तो यानी कि अभी आप हाइड रखना चाहती हैं, इतनी ज़्यादा सीक्रेट हमें देना नहीं चाह रही हैं। प्रोफेशनल हो गई हैं आप अभी, सही। और आगे जाके लाइफ में क्या बनने का इरादा आपका? सिंगिंग का ही? सिंगिंग का भी है, मगर मुझे अब इतना भी कंफर्म नहीं है कि मैंने क्या बनना है। मगर मैं सोचती हूँ साइंटिस्ट बनने का, मगर अब फिर जो भी। यानी कि लाइक ये आपका सिर्फ एक शौक़ है, एक आपको मतलब कि एक एम नहीं है आपका, आप ये इस पे ट्रैक पे चलेंगी नहीं, आपको ये नहीं लगता कि आप आगे जाके सिंगर ही बनेंगी? यानी कि कुछ चेंज भी हो सकता है? चेंज भी हो सकते, नहीं भी हो सकता, कहानी में ट्विस्ट भी आ सकता है, आप आप हीरोइन बन जाएं। जैसे कि आप अभी ही कह रही हैं कि आपकी एनिमेटेड मूवी आ रही है, तो फिर उसमें मैंने सॉन्ग सिंग किया। अच्छा, आपकी आवाज़ है उसमें, ओके। और इसके अलावा और बताएं आप के फ्रेंड्स जो हैं उनके साथ आपकी कैसी जो है बाउंडिंग है? वो आपको जब मिलते हैं तो आपको क्या क्या फरमाइशें करते हैं? वो तो मुझे कहती है चलो ये वाला सॉन्ग सुनाओ, वो वाला सुनाओ, तो मैं तो उनको सुना के थक जाती हूँ। जब फ्री पीरियड होते हैं ना, तो तब वो सुनती हैं मुझसे, बहुत ज़्यादा सॉन्ग सुनती हैं, तो फिर तो मैं भी बहुत तंग करती हूँ। तंग करती हैं आपको? तंग तो नहीं करती है, मगर मेरा भी दिल चाहता है कि मैं भी उनको सुनाऊं। अच्छा चलें, अब मैं कोई सॉन्ग सुनाएं आप, कोई फेवरेट, कोई आपका फेवरेट हो जो आपको लगता हो कि आपने ये सिंग किया और आपका बहुत फेवरेट है वो? ठीक है, मैं आपको मैडम नूर जहाँ की गज़ल सुनाती हूँ, दिल धड़कने का सबब। ओके। दिल धड़कने का सबब याद आया, दिल धड़कने का सबब याद आया, वो तेरी याद थी अब याद आया, दिल धड़कने का सबब याद आया, आज मुश्किल था संभलना ए दोस्त, आज मुश्किल था संभलना ए दोस्त, तू मुसीबत में जब याद आया, तू मुसीबत में जब याद आया, वो तेरी याद थी
अब याद आया दिल धड़कने का सबब याद आया। चलिए, बहुत अच्छी आपकी आवाज़ है और अल्लाह आपको ऐसे ही आगे कामयाब करे और आप ज़िंदगी में जो बनना चाहती हैं अल्लाह आपको बनाए। आप बहुत प्यारी हैं, आपकी स्माइल बहुत प्यारी है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा ये नन्ही सी फ़िज़ा बतूल थी हमारे साथ। इनकी उम्र जो है वो सिर्फ़ 8 साल है और ये कहती हैं कि मैं 5 साल की उम्र से है जो सिंगिंग का मुझे पता लगा कि मेरे में ये टैलेंट है और मैंने इसको स्टार्ट किया और अभी 8 साल की हैं और उन्होंने अपना जो है वो सारा बताया है कि ये करियर में अपने करियर में क्या क्या कर रही हैं। आप भी जो है वो आपने भी इनको देखा होगा, आप भी जो है अपनी राय और हमें कमेंट्स में बताएं, इन्हें लाइक करें और शेयर करें। इसी के साथ मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह नेगबान, अल्लाह हाफ़िज़।